मेरा नाम है मुकुल एंड इस चैनल पर मैं आपसे किताबों की एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज अपलोड करूँगा। और आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक है इसके साथ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर है नो वन इज़ क्रेजी, मतलब कोई भी पागल नहीं है। ये मॉर्गन हसल द्वारा लिखी हुई किताब है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस चैप्टर। आपने कुछ लोगों को देखा होगा लाइफ के अंदर जो पैसों को लेकर बहुत अजीब और पागलपन भरे डिसीजन लेते हैं। लाइक एक अमीर आदमी है, उसके पास बहुत पैसे हैं पर वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में हार जाता है। एंड कोई गरीब आदमी है, वो पैसे लगाता ही नहीं है। लाइक मैं अपने नेबरहुड में बताऊं तो लोग बहुत डरते हैं। लाइक मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ। सो यहाँ पर आसपास में लोगों को देखता हूँ तो वो डरते हैं कि मार्केट नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है उस बंदे का एनवायरनमेंट कैसा है। इसका मेन मोटिव यही है इस चैप्टर का। लाइक जो अमीर बंदा है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जो गरीब बंदा है, जिसने रिसेशन देखे हैं, जिसने महंगाई देखी है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होगी। तो वो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करेगा किसी भी चीज़ के अंदर। और लाइक एक अमीर बंदा है और वो इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादा सोचेगा नहीं, वो रिस्क ज़्यादा लेगा। लाइक आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हो कि जब 1970 में जब महंगाई सबसे ज़्यादा थी, जब कोई बंदा स्टॉक मार्केटिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेगा तो उसके माइंड में मार्केट का पर्सपेक्टिव होगा रिस्की। तो वो सोच समझ कर ही मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। और लाइक कोई 1990 के टाइम इन्वेस्ट कर रहा है जब मार्केट बुल रन पर था, तो उसके लिए मार्केट बिहेवियर कैसा होगा कि हमेशा ऊपर जाएगा। तो इससे हम इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि आपको किसी को जज नहीं करना है कि लाइक हर एक की सिचुएशन अलग होती है। लाइक कोई बंदा इंडिया में पैदा हो रहा है, कोई जापान में पैदा हो रहा है, वहाँ पर स्टडी ग्रोथ देख रहा है, ज़्यादा रिसेशन नहीं देख रहा। कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ जहाँ पर कभी रिसेशन ही नहीं आया। सो ऑल फैक्टर डिपेंड करते हैं। हम किसी को पागलपन भरा नहीं बोल सकते इस बेसिस पर। लाइक कोई चीज़ खरीद रहा है, वो उसका पर्सपेक्टिव अलग है दुनिया को देखने का, उसके लिए दुनिया का मतलब अलग है, अपने लिए दुनिया का मतलब अलग है। सो मॉर्गन हसल इसमें यही बताना चाहते हैं कि नो वन इज क्रेजी, दैट मीन्स कोई भी पागल नहीं है। एंड इससे नॉर्मल लोग अपन जैसे क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब यही है कि किसी को जज नहीं करना। कोई गलत स्टॉक में लगा रहा है, कोई सही स्टॉक में लगा रहा है, या कोई कुछ चीज़ बाई कर रहा है, कोई कुछ चीज़ बाई कर रहा है। सबकी कंडीशन अलग होती है, सबका एनवायरनमेंट अलग होता है। कोई कौन से एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, कोई कौन से एनवायरनमेंट में पैदा हुआ। किसी ने हमेशा ही देखा है कि लोग बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं तो उसका मन होता है बड़ी गाड़ी लेने का। और लाइक एक बंदा है जो हमेशा से बड़ी गाड़ियों में रहा है तो उसका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो ये मॉर्गन हसल ने बताया उसका गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो सब इंटरेस्ट की बातें हैं एंड सबका कंडीशन अलग अलग होती है। इस चैप्टर का मेन मोटिव यही है कि सबकी कंडीशन अलग अलग है, तो सबकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होगी। सब लाइफ में कैसे इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ में। इसमें स्टॉक मार्केट ही नहीं है, चीज़ों में इन्वेस्ट करना, कार्स, होम, किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो इसका यही मोटिव था और इसका यही मतलब था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं इसके आगे वाले चैप्टर्स भी कवर करूं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, गुड बाय।